क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? कल तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें चैनल पे बातें करते सुन लिया है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि नगीन की इस तरह की लड़की के साथ दोस्ती थी जिसे उसके आशिक ने तेजाब फेंक के मार दी। फरियाल का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है। एक तो उसके साथ जुल्म हुआ है, ऊपर से आप ही लोग बातें बना रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन उसे भी तो मोहतात रहना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी ऐसे आवारा शख्स के साथ आशिकी करने की? आजकल की लड़कियां भी ना शादी किसी और से, मोहब्बत के वादे किसी और। आप ही प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग तो बात करेंगे ना। तो लोगों का काम क्या है? लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप तो समझें कि तो किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ हो जाए तो। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो। ऐसी जिल्लत और बदनामी की मौत से अल्लाह बचाए। मना करती थी ना मैं तुम्हें जॉब करने से, तुम्हारे ही सर पे भूत सवार था। अच्छे भले रिश्ते ढूंढ रही थी तुम्हारे लिए। आप उस अनवर की बात कर रही हैं। और भी बड़े रिश्ते बताए थे तुम्हें उस रिश्ते वाली ने, लेकिन तुम तो किसी एक पे राजी नहीं हुई। तुम्हारे सर पे जॉब का जो भूत सवार था, देख लिया कितनी बदनामी हुई है। मेरी बात सुन, लड़कियां अपने घर में जितनी महफूज होती हैं उतनी बाहर नहीं होती। आप ही कोई भी औरत अपने शौक से घर से बाहर नहीं निकलती जॉब के लिए, कोई मजबूरी होती है। वैसे भी एक कमाने वाले से आजकल घर का खर्च कहाँ चलता है। और मुझे मुझे हैरत हो रही है, हैरत से ज्यादा अफसोस हो रहा है आप जैसी औरतों पे, जो फरियाल को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ऐसा ही है हमारा माशरा, उसे ना तुम बदल सकती हो और ना मैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो और किसी चैनल से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चैनल्स वाले में पीछे पड़े हुए हैं, बार बार मुझसे उल्टी सीधे सवाल पूछ रहे हैं फरियाल के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तुमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं वो? ठीक है तुम उसकी दोस्त थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि चैनल पे आके तुम उसके बारे में बातें करो। अब किसी चैनल वाले का फोन आया तो तुमने अटेंड नहीं करना और साफ मना करना है। मैं आपके मना करने से पहले ही मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है। फरियाल के किरदार के ऊपर और उसके खानदान वालों पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ही फरियाल मेरी दोस्त थी, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि जो उसके खिलाफ बात हो रही है, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूं, लोगों को जाके बताऊं कि क्या जुल्म हुआ है इसके साथ। इससे तो ना रोके मुझे। आप ही इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है और साथ ही हमने फरियाल की दोस्त और उनकी रूममेट नगीन फयाज को भी शो में दावत दी है। हमने बहुत कोशिश की कि फरियाल के पेरेंट्स को भी अपने शो में बुला सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो आज के शो में हमारे साथ शामिल होंगी नगीन फयाज। मैं बुलाती हूँ नगीन फयाज को। अस्सलाम वालेकुम नगीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। तशरीफ रखिए। तो नगीन बताइएगा कि आप भी उसी कंपनी में जॉब करती हैं, और ये सच है कि जो भी कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ? मतलब क्या देखा आपने उस दिन? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपकी दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाल को, अक्सर उसका पीछा भी करता था। फोन पे धमकियां भी देता था। जब उसे मालूम हुआ कि फरियाल की शादी होने वाली है तो ओहो, तो क्या वो शादी करना चाहता था फरियाल के साथ और उन दोनों के बीच कुछ इख्तिलाफ था? देखिए, इन सारी बातों का आज के शो के मौजू से क्या ताल्लुक है? देखें मिस नगीन, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था,
उसका क्या ताल्लुक वास्ता था फरियाल के साथ? वो उससे शादी करना चाहता था या सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था? इन सारी बातों को कुरेदने या दोहराने का क्या फायदा? नगीन आ रही है टीवी पे? कौन से चैनल पे? चैनल तो बताओ। एक मिनट ना, मेरा इस शो में आने का मकसद ये है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। कि जो वाकया पेश आया है, ऐसे वाकयात से घबरा कर, डर कर अपनी बहू बेटियों को घर में ना बिठाएं, बल्कि उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, उनमें एतमाद पैदा करें। और वो तमाम माँ बाप जो सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत पे तवज्जो देते हैं, वो अपने बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दें। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया, वो किसी के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है, उनकी अपनी बेटियों के साथ पेश आ सकता है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। फरियाल सिर्फ अपने वालिदैन की ही नहीं, बल्कि पूरी कौम की बेटी थी। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया, उसके बाद मुल्क की तमाम बेटियों को यकजा हो जाना चाहिए। अगर आज भी इस मुल्क का मीडिया और उसकी आवाम इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए एक साथ, तो खवातीन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बहुत कमी आ सकती है। उसके लिए जरूरत है तो हम सबको एक होने की, बस। ड्रामा लगा दो कोई चैनल में। इससे अच्छा ड्रामा और कौन सा होगा। चल तालियां पीट, तू भी और मैं भी। यार कितना अच्छा बोलती है ना ये लड़की। और हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है। इस शो ने तो पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। हाँ यार, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा बोल लेती हूँ। थैंक यू। से एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या बोलती है यार। शो की एंकर की तो ना बोलती बंद कर दी उसने। और एक बात और बता दूं, क्या रेटिंग्स मिली होंगी इस शो को। फेमस हो गया है तू। मैंने कहा था ना तुम्हें, जिस लड़की से मुझे मोहब्बत होगी वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी। किसी को चाहने के लिए सिर्फ खूबसूरती कोई मजबूत बुनियाद नहीं होती है। वो लड़की वाकई इस काबिल है कि उसे चाहा जाए, प्यार किया जाए। सो फाइनली यू एक्सेप्टेड कि तुझे उससे मोहब्बत है। यार वो तो शायद उसी वक्त हो गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया है। मेरी नजरें उसके चेहरे पर से हटी नहीं रही थी। लेकिन मुझे एक बात फील हुई थी उस वक्त में। मुझे लगा था कि उसका काम, उसकी ड्यूटी उसके कैलिबर की नहीं है। I mean, उस लड़की में मुझे खास स्पार्क दिखा था कि मुझे किसी और लड़की में कभी नहीं दिखा। सो फिर कब कर रहा है अपनी मोहब्बत का इजहार? यार इसके लिए उससे मिलना, उससे बात करना जरूरी है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अभी ये पॉसिबल होगा। वो गुस्से की बहुत तेज है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे अकेले मिलने आएगी। तो क्या करने का सोचा है? डायरेक्टली प्रपोजल सेंड करेगा? नहीं यार, पहले बात करूंगा उससे। मेरा मतलब है उसकी मर्जी जानना जरूरी है ना मेरे लिए। अच्छा तुझे क्या लगता है, वो मान जाएगी मेरे लिए? कैसे नहीं मानेगी यार। तुझ जैसे लड़के के बारे में तो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मगर तू टाइम जाया ना कर, कल ही उससे जाकर बात कर ले। वैसे तेरे घर वाले तो मान जाएंगे ना? कभी भी राजी नहीं होंगे। बीजान स्टेटस कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बस हॉस्टेस के लिए उनको कन्विंस करना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें अंदाजा है ही कि उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। और इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारा उससे इजहार मोहब्बत करना। आओ।